अब आप देखिए हमारे मुल्क में वतन अजीज में डेटा है, डेटा ये बता रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान अक़लियत सबसे बैकवर्ड है तालीम में, और हजार मुसलमान हैं तो खाली 71 ग्रेजुएशन पास करते, जो सबसे खराब है। 1000 मुसलमान है तो 71 ग्रेजुएशन, 1000 मुस्लिम बच्चे हैं तो खाली 90 बच्चे SSC 10 तक पास करते। अब आप देख लीजिए हमारे मुल्क में 15 रियासतों का सर्वे आया, 37% 5 साल के कम उम्र के बच्चे नामुकम्मल है, स्टंटेड हैं। 22% बच्चे बिल्कुल ही मेल न्यूट्रिशन, वेस्टेड बोलते, और 34% जो बच्चे 5 साल के कम उम्र के हैं, जो उनकी वजन होना वो वजन से कम है। तो हिंदुस्तान के वजीर आजम, उनकी हुकूमत क्या कर रही है? महाराष्ट्र में, गुजरात में और अब उत्तर प्रदेश में मूर्तियां लगा रही। मूर्तियां, आपको जानकर गम होगा कि इन 3 मूर्तियों का अखराजात क्या होंगे मालूम आपको? 6119 करोड़ रुपये। 3 मूर्तियों को 6119 करोड़ रुपये। बच्चे मर रहे हैं। आंगनवाड़ी में आप जाकर देख लो, जो खाना दिया जाता था मिड डे मील स्कीम, उसमें 2000 करोड़ कम कर दिए। जो दवाएं मिलती हैं जन औषधि स्कीम की, यानी जो जेनेरिक दवाएं हैं, सिर्फ उसके लिए 75 करोड़, और 3 मूर्तियों के लिए हिंदुस्तान के वजीर आजम की हुकूमत, उनकी पार्टी 6119 करोड़। अरे क्या है भाई ये? अगर हम मुसलमानों को 6119 करोड़ दे देंगे तो हर मुस्लिम बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगी, और आप इल्जाम लगाते हैं कि हम नहीं पढ़ना चाहते। हम पढ़ना चाहते भाई, मगर हमारे पास पैसे नहीं हैं। आप अंदाजा लगाइए हिंदुस्तान की आवाम से क्या धोखा किया जा रहा है। यह आपका पैसा है, और क्यों बीजेपी अपने वोटर को बेवकूफ समझती? जो बीजेपी को वोट दे रहे, मैं उनसे कह रहा हूं कि क्या आपको इतना बेवकूफ समझते हैं कि आपका नाम लेकर यह काम कर रहे? क्या हिंदुस्तान में गरीब नहीं है? क्या हिंदुस्तान के बच्चे नहीं मर रहे हैं? क्या हिंदुस्तान में आंगनवाड़ियों में बच्चों का पैसा कम नहीं कर दिया गया? मेरे भाई, ये बीजेपी 6119 करोड़ रुपए 3 मूर्तियों के लिए, अरे तो उनके ही नाम से कर दो, उनके ही नाम से कर दो, मगर वो भी नहीं करना चाहते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे मुल्क के टैक्स पेयर का पैसे का बेजा इस्तेमाल